गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने क्षितिज से चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया यह लेसन कल हमने पढ़ना शुरू किया था। कल हमने इस लेसन में पढ़ा समझा कि किस तरह अंग्रेज़ नाना साहब का महल विध्वंस नष्ट करने बिठूर गए थे। वहाँ उन्हें नाना साहब की बेटी मैना मिली। मैना और सेनापति के बातचीत का यहाँ वर्णन किया गया है। चलिए रीड करते हैं लेसन। सेनापति: क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका: आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति: यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका: आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक रखी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर के बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? चलिए अब देखते हैं लेखिका क्या कहती है। यहाँ सबसे पहले हम मैना और सेनापति हे के बीच किस तरह बातचीत होती है यह देखेंगे। चलिए देखते हैं। सेनापति ने मैना से पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो मैना ने उत्तर दिया, क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तो मैना ने सेनापति से कहा, इस महल को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति ने कहा, यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था और सरकार ने इसे विध्वंस नष्ट कर देने का आदेश दिया है।
यह बात सुनकर मैना ने कहा, आपके खिलाफ जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे आपके दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ, यहाँ जड़ पदार्थ महल को कहा गया है। जड़ पदार्थ यह महल के बारे में उपयोग किया गया है। आपका क्या अपराध किया है जो आप इसे नष्ट करना चाहते हैं? मेरा तो उद्देश्य बस यही है कि यह स्थान अर्थात महल मुझे बहुत प्रिय है और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महल की आप रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, मुझे यह महल गिराना होगा। इस बार बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं। आपकी बेटी मेरी जनरल हे की एक पुत्री थी जिसका नाम था मेरी। आपकी बेटी मेरी और मैं बचपन की सहेलियां थी। बचपन में वह हमारे घर आती थी और उसके साथ आप भी हमारे घर आते थे। आप मुझे अपनी पुत्री की तरह प्रेम करते थे। शायद आप यह पुरानी बातें भूल गए हो। आपकी पुत्री मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। मेरी का एक पत्र मेरे पास अब भी रखा हुआ है। उसकी यह बातें सुनकर सेनापति हे के होश उड़ गए और उसे आश्चर्य भी हुआ। सेनापति हे ने उस बालिका को पहचान लिया। यह बालिका नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण रुक कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरी पुत्री मेरी की सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। उसी समय वहाँ मुख्य सेनापति हेड सेनापति आउट्रम आ पहुँचे और उन्होंने गुस्से में सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं गिराया गया? सेनापति हे ने विनम्रतापूर्वक जनरल आउट्रम से कहा, मुझे यही चिंता है, किंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है?